उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भद्रपुर में पंडित चंद्रशेखर नाम के वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, शरीर में अब वो ताकत नहीं रही थी जो कभी थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, ज्ञान और अनुभव की चमक लिए हुए। उनका जीवन सादा था, मिट्टी का घर, छप्पर की छत और बस एक ही साथी, उनकी प्यारी गाय गौरी। पत्नी के देहांत को 10 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर शहर जा बसे थे और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। पंडित जी गांव के मंदिर में पूजा करते, कभी कभी गांव वालों को कथा सुनाते और अधिकतर समय गौरी की सेवा में लगे रहते। उनके पास न जमीन थी न कोई और आय का साधन। गौरी का दूध निकालकर जो मिलता वही जीवन का सहारा था। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, लेकिन कोई उनके संघर्ष को नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक नया सरपंच चुना गया, रमेश यादव। वह ऊपरी तौर पर तो विकास की बातें करता था, लेकिन अंदर ही अंदर लालची और भ्रष्ट था। उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की ठानी और पंडित जी को धमकी दी कि यदि उन्होंने विरोध किया तो मंदिर भी जाएगा और गौरी भी नहीं बचेगी। पंडित जी डर गए। उनके लिए यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, आस्था का केंद्र था, और गौरी वह तो परिवार थी। कुछ दिन उन्होंने चुपचाप सहा, फिर सोचने लगे कि क्या वह इतने कमजोर हो गए हैं कि अन्याय के सामने झुक जाएं? उनके मन में कई सवाल उठे, लेकिन जवाब एक ही था, कुछ करना होगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह कुछ नहीं बोला, बस पंडित जी के चेहरे को गौर से देखा और बोला, जो तेरे पास है वही तुझे बचाएगा, इसे बेच मत देना, इसे समझ। यह बात सीधे उनके दिल में उतर गई। उन्होंने उस रात निर्णय लिया, अब कुछ अलग करना होगा। पंडित जी ने गांव से बाहर एक खाली पड़ी जमीन देखी, वहीं एक छोटा सा टीन शेड बनाया और गौरी के दूध से घर घर जाकर शुद्ध देसी दूध बेचने लगे। शुरुआत कठिन थी, लोग ताने मारते। अब पंडित जी दूध वाले बन गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। वह सुबह 4 बजे उठते, गौरी का दूध निकालते, पैदल कई घरों में जाकर सप्लाई करते। उनके दूध की शुद्धता की चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ महीनों बाद एक शहर से आए व्यक्ति ने उनका दूध पिया और कहा, ऐसा शुद्ध दूध तो शहर में भी नहीं मिलता। उसी ने सुझाव दिया कि अगर वह पैकिंग और ब्रांडिंग शुरू करें तो यह कारोबार बड़ा हो सकता है। पंडित जी ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब कुछ गांव की महिलाएं मदद को आगे आईं, तो उन्होंने एक छोटी सी यूनिट बनाई, गौरी मिल्क प्रोडक्ट्स। गायों की संख्या 1 से 3 हुई, फिर 7। महिलाओं को रोजगार मिला, गांव के युवाओं को काम मिला, लेकिन रमेश यादव को यह सब पसंद नहीं आया। उसने सप्लाई रोकने की कोशिश की, बिजली कटवाई और सरकारी दफ्तरों में शिकायतें भी दर्ज करवाई। एक दिन उसकी साजिश के चलते फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जल गया। पंडित जी टूट चुके थे, उम्र अब और काम करने की इजाजत नहीं देती थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन गौरी अब भी उनके पास थी, शांत पर जीवंत। उन्होंने जब उसकी आंखों में देखा तो जैसे किसी ने कहा, फिर से शुरू करो। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, चाहे जो हो, हार नहीं मानेंगे। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। उनके बेटों को जब यह सब पता चला तो वे पहली बार वापस लौटे और पिता के संघर्ष को देखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी कहानी साझा की, जिससे देश भर से लोग प्रभावित हुए। सरकारी अफसर भी मदद को आगे आए। सरकार ने अनुदान दिया और गांव की वो टूटी हुई फैक्ट्री अब एक नई पहचान बन गई। गौरी अब अकेली नहीं थी, उसके साथ 25 गायें थी। पंडित जी का दूध अब 12 गांवों में जाता था। घी, पनीर और मट्ठा भी बनने लगा। गांव के बच्चों को शिक्षा मिली, महिलाओं को सम्मान मिला और सबसे बड़ी बात, एक वृद्ध ब्राह्मण की मेहनत ने पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। अब पंडित चंद्रशेखर सिर्फ एक दुबले पतले बूढ़े नहीं, बल्कि प्रेरणा बन चुके थे। उन्हें राज्य के कई मंचों पर बुलाया गया, जहां उन्होंने बस यही कहा, गाय ने मुझे नहीं बचाया, मैंने अपने विश्वास से खुद को फिर से खड़ा किया। अगर ईमानदारी और धैर्य हो तो गरीबी कोई स्थायी चीज नहीं होती। गौरी अब भी उनके पास थी, पहले जैसी शांत, मगर उसकी आंखों में अब गर्व था।